रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जब विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भोपाल के हेमा स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके मौलिक मानवाधिकारों की जानकारी देना था। बता दें, 10 दिसंबर 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह मुख्य रूप से और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज के हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति के प्रति जन्म, शिक्षा, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को उनके अधिकार समय पर और समान रूप से मिलना आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदेश कोऑर्डिनेटर भारती जैन, संभाग अध्यक्ष मेडिकल सेल डॉक्टर विवेक शुक्ला, जिला अध्यक्ष संतोष मसीह, मीडिया जिला अध्यक्ष प्रकाश जॉर्ज, जिला उपाध्यक्ष मनीष रघुवंशी, जिला सचिव चंद्रकांत पाटिल, महिला जिला कोऑर्डिनेटर विनीता पाटिल और जिला मेंबर दिनेश जैन उपस्थित रहे। बता दें, स्कूल के विद्यार्थियों को मानवाधिकारों के महत्व, समानता, शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़े अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। जो जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता को लेकर जारी हुआ था चार्टर, उसी के अनुरूप आज संयुक्त मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो भोपाल द्वारा एक हेमा हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ कन्वीनर मिस्टर एसपी सिंह। सर, जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मैं एसपी सिंह, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट्स से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश से। आज 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस से पूरा विश्व मनाता है। ये 10 दिसंबर 1948 से इसका आरंभ हुआ था पूरे भारतवर्ष में। इसमें 197 कंट्रियां हैं जो इसमें मानवाधिकार के सदस्य हैं। और ये जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उसके अधिकार होते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, उसकी बात करता है। और उसको लेके हम लोग आज हेमा हायर सेकेंडरी स्कूल में आए थे बच्चों के समक्ष मानवाधिकार क्या होता है उसकी जानकारी देने के लिए। तो हमारी बच्चों के साथ चर्चा भी हुई और मानवाधिकार के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनके खुद के अधिकार जो होते हैं कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं और वो परेशान होते हैं कि हमारे अधिकार की सुनवाई कहाँ से होगी। तो इसी के लिए पूरा विश्व मानवाधिकार जो आज 10 दिसंबर को बनाया गया है, तो पूरे भारतवर्ष में बन रहा है, पूरा विश्व में बन रहा है, उसी को समक्ष हम लोग आज शासन के द्वारा तो काफ़ी इस तरह के नियम कानून लाए गए हैं जो मानवाधिकार को सुनिश्चित करें, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे संयुक्त मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो किस तरह से काम करता है? देखिए, शासन के द्वारा बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां वो अपना निभा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी की बात जो होती है, जो लोगों तक, आम जनता तक उनको यही नहीं मालूम है कि मानवाधिकार हमारे अधिकार हैं क्या। तो अपने अधिकारों को लेके कहीं ना कहीं वो असमंजस में रहते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम हो कि हमारा अधिकार मिलेगा कहाँ से। तो जब तक उनको खुद के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक वो अपने अधिकार को लेके शासन प्रशासन के सामने अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ भारतीय जन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वुमेन सेल, जो महिलाओं की जो स्थिति है मानवाधिकार को लेकर, क्या कहेंगे? एक्चुअली मानवाधिकार बना तो गए हैं नियम, लेकिन लोगों को आज खुद नहीं मालूम कि उनके अधिकार हैं क्या। तो उसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी अधिकार हैं, बस उसको उनकी जानकारी उनको पता होना चाहिए कि उनके अधिकार हैं क्या, वो किस तरह से अपने अधिकारों के लिए कहाँ जाके अपनी बात रख सकती हैं। एक डर होता कि अरे हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो ये डर अंदर से निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन ये डर निकल जाएगा तो लोग अपने आप ऐसे समय में जैसे संयुक्त मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, हमारी भूमिका है, ठीक है, आप पब्लिकली या जिस जगह नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे पास आई अपनी बात है कि हम अपने माध्यम से आपकी बात को प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर चैनल में पहुंचाएंगे। स्टेट राजधानी भी है तो एक जिम्मेवारी भी बनती है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बढ़िया मैसेज जाए। क्या कहेंगे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज संयुक्त मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक मानव, उसको ये अधिकार है कि अपने अधिकार को जाने और उसको उस अधिकार के तहत जो भी बेनिफिट है वो लेना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाया, लेकिन जैसे हमारे सीनियर्स ने बताया कि वो जो योजना है आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती समय पे, क्योंकि हमारा देश जो है अभी शिक्षा में अगर हम देखें तो बहुत पीछे है। दूसरी कंट्रियां हैं वो शिक्षा में बहुत आगे है और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से वो जानती तो है। उम्मीद करें जिस तरह से संयुक्त मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने आज हेमा हायर सेकेंडरी स्कूल पर जो कार्यक्रम किया, तो छात्र राष्ट्र
मानवाधिकार की बात कर रहा है, तो पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से आवाज़ उठनी चाहिए, उसमें कितना सहयोग कर पा रहे हैं? जितना हमारी तरफ से हो सकता है हम लोगों का सहयोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश मीडिया की तरफ से, मीडिया बंधुओं के सपोर्ट से कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाएं कि आपके अधिकार क्या है। और कुछ लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं, तो हम उनका सहयोग करते हैं। बाकी लोगों को ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। लेकिन एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनको मानवाधिकार के बारे में जागरूक कर सकें, या सुनिश्चित हो। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, हर जगह, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, स्कूलों में, और छोटे छोटे ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं मानवाधिकार, उनके आयोग क्या है और उनके अधिकार क्या है, वो समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और उसके माध्यम से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। जागरूकता आ रही चल रहा है, जो कहा जाए तो ऐसे जो मानवाधिकार का भेदभाव हुई है, जिसमें युवाओं को बड़ी संख्या में सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्या करेंगे? जीएनजी की घटना है ये। एक वैश्विक परिवेश में हम देख रहे हैं कि आजकल की बड़ी समस्या हो गई है, और कहीं ना कहीं मानवाधिकार से जुड़ी हुई है। मानवाधिकार से जुड़ी हुई है। आजकल का युवा है, उसमें सहनशीलता नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ है। हमारे संगठन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुआयामी हमारा एक प्रोग्राम है मानवांचल, जिसके तहत हम हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जितना हमारे मानव अधिकार, जो मानव के अधिकार हैं, उन अधिकारों का संपूर्ण लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शासन द्वारा जितनी मान्यता योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हमारे मानवांचल का एक है, जिसका प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है रायसेन जिले से, और हम लगभग सभी जिलों में धीरे धीरे तो उम्मीद करें कि जिस तरह का संयुक्त मानवाधिकार अपना निरंतर ब्यूरो एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो एक हिंसक होने की बजाय आप अपनी बात कहिए और अपने मानवाधिकारों को हासिल करिए। बिल्कुल।